दिल्ली में करीब 10 साल से भी ज्यादा वक्त से काबिज आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। न सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर इसका असर होगा, बल्कि कई विश्लेषक ये मानते हैं इसका असर सीधे तौर पर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, वहां की राजनीति पर असर डालती रही है और उसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो पंजाब में ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के बाद अगर किसी राज्य की सत्ता में आम आदमी पार्टी थी तो वो पंजाब की सरकार है। ऐसे में पंजाब की सरकार पर दिल्ली की हार का क्या असर पड़ेगा, ये बहुत से जानकार इसको लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी के भीतर दिल्ली से ज्यादा चिंता पंजाब को लेकर है। इस बात का डर भी है कि कहीं इस हार के चलते दिल्ली का संगठन न टूटे, बल्कि पंजाब के संगठन पर कांग्रेस की जो नजर है उस नजर के चलते पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को नजर न लग जाए। दिल्ली में हार की वजह से दिल्ली में तो बाद में पहले पंजाब में ही पार्टी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, टूट सकता है, या वहां पर भी बीजेपी कुछ खेल कर सकती है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार हार के लिए जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में बाद में तय होगी। उससे पहले पंजाब में पार्टी की टूट की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होगी, जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में एक अहम रोल निभाया। दरअसल राजनीति एक ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं उठता, तो दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब में पार्टी टूट जाए, इसको लेकर कोई हैरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में पार्टी को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। अब ये दिल्ली पार्टी को टूट से बचाने के लिए बुलाया है या फिर एक राष्ट्रीय पार्टी का राज्य, दिल्ली जैसा राज्य हाथ से निकल गया, इसको लेकर मंथन पर बुलाया है। इसको लेकर मंथन पंजाब के विधायकों के साथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला चुनाव आम आदमी पार्टी को अगर फेस करना है तो वो पंजाब में फेस करना है और पंजाब की सरकार को बचाना आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती है। और इस चुनौती से कैसे पार पाएं और दिल्ली से क्या सबक मिला है, शायद इसको आपस में साझा करने के लिए इन विधायकों को बुलाया गया हो। हालांकि पंजाब भवन में यह बैठक होनी है और इस बैठक में दिल्ली की 70 सीटों में से महज 22 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की 11 फरवरी को बैठक है। इस पर तय हो जाएगा दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी की कैसे चलनी है और पंजाब का भविष्य राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी का क्या होने जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में हारने के तुरंत बाद पंजाब में नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा काफी एक्टिव हो गए। उन्होंने दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 20 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब इस तरह की बयानबाजी कभी कभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी होती है। अभी एक पार्टी हारी है, उसके मनोबल पर असर है, लिहाजा उस मनोबल को और कमजोर करने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ये किसी एक दल तक सीमित नहीं है, हर दल इसमें मौके पर चौका मारता है। शायद इस तरह की यह बयानबाजी हो। और अगर कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी कांग्रेस की तरफ हसरत भरी नजर से देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं, अगला टर्म मिलेगा उन्हें या नहीं मिलेगा, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि पंजाब में सरकार किसकी बनती है। तो क्या अभी से गोलबंदी हो रही है? यह बात सच भी हो सकती है और कोरी कल्पना भी हो सकती है। सच्चाई का पता तो 11 फरवरी को लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह जोर देकर बैठक बुलाई है। कहा है कि अगर 92 के 92 विधायक, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, कितने भी आप व्यस्त हो, सब छोड़कर दिल्ली आइए 11 फरवरी को मीटिंग है और पहुंचने वाले विधायकों की संख्या के आधार पर फिर कयास लगाना लोगों का शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा का दावा कितना सच्चा है, कितना दमदार है, ये तो इस बैठक में पता चल जाएगा। कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस नेताओं ने भगवत मान की जगह अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने और राज्य में मिड टर्म इलेक्शन से लेकर सत्ताधारी पार्टी की आंतरिक विद्रोह तक की भविष्यवाणी की है। यानी कुछ नेता कांग्रेस के ये मानते हैं कि पंजाब का अगला सीएम अब अरविंद केजरीवाल बनेंगे और भगवत मान वहां से इस्तीफा देंगे। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी का बाहर होना और अरविंद केजरीवाल का कोर्ट की तरफ से यह कहना कि आप दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, इसीलिए तो इस्तीफा दिया। अब पंजाब पे तो वो नियम लागू होगा नहीं क्योंकि वो केस दिल्ली का था और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा ये भी है
क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर एक संवैधानिक पद उनके पास रहेगा जिसका इस्तेमाल वो पोर्टफोलियो के तौर पर या एक प्रोटोकॉल के तौर पर भी कर सकते हैं। बाजवा ने जो ये बयान दिया वो पंजाब के आम आदमी पार्टी चीफ अमन अरोड़ा के उस बयान के हवाले से दिया था जिसमें अमन अरोड़ा ने कहा था कि पंजाब में कोई हिंदू भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के लिए योग्य होना जरूरी है। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बयान थे? और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है और ऐसे में दावा यह भी है कि एक विधायक जो थे गुरदीप गोगी, वो लुधियाना सीट उनके पास थी, उनका निधन हो गया और लुधियाना की सीट अभी खाली है। उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यह भी कयास एक है। पंजाब और दिल्ली की राजनीति कैसे चलेगी? अब आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ जो डिफरेंस है वोटों का वो महज 3% का है। तो क्या 3% के डिफरेंस के बाद कोई पार्टी समाप्त हो जाती है? किसी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो जाती है? यह शायद बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोई पार्टी जब हारती है तो उसके बाद इसी तरह के निगेटिव एनालिसिस आना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है पार्टी खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, विद्रोह हो जाएगा, टूट हो जाएगी, संगठन खत्म हो गया। तो क्या यह इतना आसान है? अगर आम आदमी पार्टी का संगठन टूटना होता वो तो तब भी टूट जाता जब महाराष्ट्र की सरकारें टूट रही थी, जब मध्य प्रदेश की सरकारें टूट रही थी, ये हिमाचल की सरकारों को लेकर जब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, ये संगठन तो तब भी टूट जाता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास न पुलिस है और ना ही कोई ऐसी एजेंसी जो इस तरह की टूट को रोक सके। ना आम आदमी पार्टी के पास किसी दूसरे राज्य में कोई सेफ जोन था, ना ऐसे होटल्स थे कि दूसरे राज्यों में अपने विधायकों को वो बैठा देते और बचा लेते। अगर बीजेपी चाहती तो तोड़ सकती थी, लेकिन ये ताकत थी शायद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संगठन पर पकड़ की, जिसकी वजह से विधायक इधर से उधर नहीं हुए। कुछ एक विधायक इधर से उधर गए तो आम आदमी पार्टी छोड़कर गए। ऐसे में मौजूदा विधायक जो थे आम आदमी पार्टी के, उसमें टूट नहीं हुई, संगठन में टूट, वो बिखराव नहीं हुआ। तो क्या एक हार के बाद ये पार्टी टूट जाएगी? ये कयास जो लगाए जा रहे हैं, इस पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तमाम तरह के आलोचना और तमाम तरह के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन यह मानना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि सीधे तौर पर दिल्ली का संगठन टूट जाएगा, पंजाब की सरकार गिर जाएगी, पंजाब के विधायक इधर से उधर चले जाएंगे। तो यह राजनीतिक माइलेज लेने के लिए सही मौका होता है विपक्ष में बैठे हुए लोगों का, जो इस तरह के बयान देकर उस हारी हुई पार्टी के मनोबल पर चोट करे। अब देखना यह होगा ये सिर्फ बयानबाजी है या इसमें हकीकत भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के विधायकों और दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक करके किसी रणनीति पर पहुंचते हैं तो यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब की सत्ता पर अपने पैर जमाएंगे या फिर दिल्ली में बैठकर एक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए दिल्ली में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल राजनीति कयासों का दौर है, कयासों का खेल है और कयास लगते रहेंगे। बहरहाल जो कुछ खबर इस हल्के से आती रहेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।